गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 32 मैथ्स क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज़ के, किसी भी घटना के, किसी भी इवेंट के होने ना होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इसको समझते हैं कि मान लीजिए आप एक कॉइन को उछालते हैं। सवाल करने से पहले कि अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है। तो कॉइन के तो दो ही पहलू होते हैं, एक या तो टेल या तो हेड, यही होता है ना। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी दो हैं और दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी 1/2 और टेल की होगी 1/2। तो हर इवेंट इक्वली लाइकली होना चाहिए। इवन इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि दोनों की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी है, वो बराबर होनी चाहिए। दोनों, तीनों, चारों, 10 जितने भी हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट यानी कोई भी जो क्वेश्चन पूछा जाए, जो आना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके फेवरेबल इवेंट यानी उसके कौन कौन से उसके फेवर में हैं, अपॉन में टोटल इसको यहाँ लिखेंगे। इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि एक कॉइन को हम उछालते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा, सैम्पल स्पेस बनाते हैं एस फॉर सैम्पल स्पेस, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल हो गए दो। इस दो को तो हमेशा नीचे लिखना है यहाँ पे। अब जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना है। पूछा क्या गया, हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो हेड कितनी बार है, एक बार। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1/टोटल। टोटल कितना है, 2। तो 1/2 हो गया। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी एक ही है, टेल एक ही है ना टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, 1/2। 1/2 और 2 क्या है, जो टोटल नंबर्स हैं, जितनी भी संभावना है उसको सबको लिखेंगे, जितने आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर एक कॉइन को, कॉइन तो हो गया, एक डाइस को, ये डाइस आप जानते ही होंगे, खेलते होंगे घर में। तो एक डाइस को रोल करते हैं तो इस पर क्या क्या होते हैं बच्चों, गिनती 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 है ये। अगर हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएं तो ये है टोटल 6, काउंट किया जाए तो 6 है ना। और हर किसी की संभावना 1/6 1/6 1/6 है, यानी हर 6 में से एक कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार। 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार। क्या 7 आ सकता है, नहीं। क्या 0 आ सकता है, नहीं। क्या कोई नेगेटिव आ सकता है, नहीं। तो इसका मतलब 1 और 6 के अलावा कोई भी काउंटिंग नहीं आ सकती। तो टोटल कितना है, 6। तो अब कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे ना तो उसके नीचे 6 जरूर लिखना है आपको इस सवाल में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कितना है, एक बार है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एक बार है ये, और अपॉन में 6। ऐसी 5 की प्रोबेबिलिटी निकालिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 5 यानी नंबर 5, वो भी एक बार है यहाँ पे। तो 1/6। दोनों समझ में आ गए, एक सिक्के वाला। अच्छा, यहाँ 2 क्यों आए, क्योंकि 2 ही चांसेस थे आने के, हेड या टेल। यहाँ 6 क्यों आए, क्योंकि 6 चीज़ें आ सकती हैं, 6 आउटकम आ सकते हैं, इसीलिए 6 आया है। ठीक है, अगर इसी में ये लिख दे, इसी में अगर ये लिख दे कि 4 से ज़्यादा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4। 4 से ज़्यादा कौन कौन से हैं, एक 5 और एक 6 हैं। कितने हुए टोटल, 2 हुए। और अपॉन में क्या है, वही 6 टोटल। जो पूछा जाए वो ऊपर है और टोटल नीचे। अब इसे आप काट सकते हैं, ये 1/3 आ जाएगा। तो इन सब से हम देख रहे हैं कि जो आंसर आ रहे हैं हमारे, ये अपॉन में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। यानी जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसकी रेंज 0 से 1 के बीच में बंध के रह जाती है। यानी प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा आएगा या इक्वल आ सकता है, मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम 1 आ सकता है या 1 से कम आएगा। ये है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है या तो 1 से कम होगा या 1 होगा इक्वल। तो ये है इसकी रेंज। यानी कोई भी आपका आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ये दोनों इंक्लूड हैं। मीन्स कि 1 से ज़्यादा नहीं आएगा और 0 से कम नहीं आएगा, यानी कोई नेगेटिव नहीं आएगा, और 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं आ सकता, पॉइंट में भी ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की रेंज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, यही चीज़ है मेन जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब हमने कॉइन कर लिया और हमने डाइस कर लिए। अब कुछ और करके देखते हैं।
बैग्स का देखते हैं। एक बैग में 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं। सब आइडेंटिकल हैं शेप में, कलर अलग है, शेप वगैरह बाकी सब चीज़ें सेम है। तो रेड बॉल कितनी है हम लिख लेते हैं, रेड बॉल्स हैं 4 और येलो बॉल्स हैं 2 हैं। तो टोटल बॉल कितनी हुई बच्चों, टोटल बॉल हुई 6। इसका मतलब जो भी सवाल करेंगे उसमें टोटल क्या होगा नीचे 6, जब तक कि कोई बॉल हटाई ना जाए। तो सारी बॉल तो बैग के अंदर ही है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी है बच्चों, रेड बॉल है 4। तो यानी फेवरेबल कंडीशन जो है उसकी 4 है और टोटल है 6। तो 4/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 2/3 आएगा। इसको पॉइंट में बदलेंगे तो इसी के बीच में आता है ये। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तो येलो का भी ऐसे ही निकलेगा, पी ऑफ येलो बॉल आप निकाल लीजिए, पूरा लिख सकते हैं। येलो बॉल कितनी थी, हमने यहाँ लिखा ना 2, तो 2 टोटल 6, तो 2 बन जाए 2 और ये 3 आ गया, 1/3 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बॉल का हो, डाइस का हो, बैग का हो, पर्ची का हो, या किसी भी टाइप का इस तरह का, इवन जो ताश की गड्डियाँ होती हैं उसमें जो कार्ड्स होते हैं उनका हो, वो क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे आपको कराएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम बताने हैं जब 2 कॉइन को ध्यान दें, कॉइन कितने आपको गिनना है, टॉस किए जाते हैं। देखिए एक कॉइन को टॉस किया तो 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे, टॉस बोलते हैं इसको, उछालेंगे, तो सैंपल स्पेस यानी सैंपल मतलब कि क्या क्या पॉसिबिलिटी एस से डिनोट करते हैं। या तो देखिए दोनों पे हेड आ जाएगा या दोनों पे टेल आ जाएगा, हम दोनों की बात करते हैं, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये पहला है कॉइन ये दूसरा है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये कॉमा क्यों लग रहा है, ये 2 कॉइन इकट्ठे हैं ना, तो 2 कॉइन इकट्ठे का लिखेंगे हम। और इक्वल टू टोटल हो गया 4, टोटल 4 चांसेस है। बस इतना ही पूछा है कि पॉसिबल आउटकम बताओ, और कोई सवाल पूछा ही नहीं है। मीन्स कि आप सिर्फ सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस होता है बच्चों, सैंपल स्पेस बना के आप दिखा देंगे, काम खत्म। ईजी है ना, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से लेकर 10 तक सेपरेट 10 स्लिप्स में लिखा गया है और एक नंबर को एक ही स्लिप पे लिखा गया है और उनको एक बॉक्स में डाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्लिप्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्लिप्स हैं। स्लिप्स बना लिए, तो टोटल स्लिप्स कितनी हैं बच्चों, ये इसके ऊपर नंबर लिखे गए, जैसे आप पर्ची खेलते हैं ना, तो पर्चियों पे नंबर होता है। तो यानी कि टोटल जो स्लिप्स हैं वो कितनी हैं, 10 है, टोटल 10 है। यानी कोई भी क्वेश्चन होगा 10 जरूर नीचे आएगा। तो ये आ गया हमारा 10। सैंपल स्पेस के रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं एस, आप काउंटिंग 1 2 3 4 एंड सारा ऐसे ही 10 तक लिख सकते हैं, सारा लिखेंगे यहाँ पे, या इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई भी एक तरीका है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, अब इसको एकदम से निकालने की पर्ची विदाउट लुकिंग, आपको देखना नहीं है उसके अंदर, ठीक है, आंख बंद कर लो और फिर निकालो, तो कोई सी भी निकल सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 की प्रोबेबिलिटी, 6 है कितनी बार, 6 वाली पर्ची है कितनी, तो जो 6 वाला नंबर है वो कितनी बार है, 1 बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो है नंबर 6, उसकी प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी होता है 1/10 होगा। टोटल 10 नीचे आएगा और वो है कितनी बार वो ऊपर आएगा, ठीक है। आप 6 मत लिख देना यहाँ पे, 6/10 वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 जो नंबर है, 6 नंबर की पर्ची तो एक ही है ना हमारे पास, तो एक ही तो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन बी पार्ट क्या कह रहा है कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 6 हो, नंबर ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा, कौन कौन से नंबर पर्ची में देखे हो बताइए मुझे, पर्ची सामने है आपके, 6 से ज़्यादा, ग्रेटर लिखा हो, मोर लिखा हो, इस पर ध्यान देना है। ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 6 है, तो ग्रेटर मतलब होता है कि ज़्यादा। तो 6 से ज़्यादा बच्चों क्या क्या है, 7 8 9 10, और ये हुए कितने, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो 6 से ज़्यादा 4 पर्चियाँ हैं, पर्चियों की संख्या लिखनी है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है यही,
नंबर ग्रेटर देन 6। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, P4 प्रोबेबिलिटी है। तो जितना है 4 में से कोई सा भी आ सकता है। बोला गया है कि भाई 6 से ज़्यादा वाला नंबर आना चाहिए, तो कोई सा भी आ सकता है, 7, 8, 9, 10। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4 है ना फेवरेबल केसेस, और टोटल आउटकम कितने हैं? 10। यानी 10 में से निकल रहा है ये, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये 2 से कट गया और ये 5 से कट गया, मीन्स कि 2/5 आपका आंसर आ गया। इस तरह से हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा फिनिश होता है। होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सारे कमेंट्स आपके मैं पढ़ती हूँ, और कमेंट में आप बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की रेंज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की रेंज क्या है। ठीक है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है चीज़ें समझाने पे मजबूर हो जाएं। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।